पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि राम ने जे को किडनैप कर लिया और वो वीडियो कॉल करके केफर और बाकी सबको कहता है कि ठीक है, तुम 4 लोग आ सकते हो मुझसे मिलने। जिसके बाद केफर, यूरी, फेलिक्स और सियन उनसे मिलने जाते हैं और वो सब लोग पहले वाली पोजीशन में खड़े होते हैं। तभी राम अपने आदमियों को बुलाता है और कहता है कि इन सब से फाइट करो और खुद जे को लेकर वहां से जाने लगता है और कहता है अब देखते हैं कि तुम लोग जे तक पहुंच सकते हो या फिर नहीं। तो यूरी, सियन, फेलिक्स उन गुंडों से लड़ने लगते हैं जबकि केफर जे के पीछे जाता है। जैसे ही वो जे के पास जाता है, राम पीछे से वार करता है और वो जे के सामने उसको मारने लगता है। तो जे उसको देखकर रोने लगती है, लेकिन राम उसकी एक भी नहीं सुनता। तो जे अपने हाथ खोलकर उसे धक्का देती है, जिसके बाद राम उसे बालों से पकड़कर पीछे धक्का देता है। तो उसकी नाक से खून निकलने लगता है और अपने फेस पर ब्लड देखकर वो पागल हो जाती है और उसके अंदर जैसे कोई शक्ति आ जाती है और वो राम का मार मार के बुरा हाल कर देती है। तभी केफर उसको हक करके कंट्रोल करता है और उसके फेस से ब्लड साफ करता है और कहता है कि सब ठीक है। तभी वो अपने होश में वापस आ जाती है और उसको कुछ भी याद नहीं था। वो कहती है कि अभी यहाँ पर क्या हुआ है, मैंने इसको मारा है। तभी वहाँ पर बाकी सब भी आ जाते हैं और केफर और जे को ऐसे हक करते हुए देखकर यूरी एकदम सैड हो जाता है। जिसके बाद हम जे को हॉस्पिटल में देखते हैं, जिसके पास केफर बैठा होता है उसका हाथ पकड़कर। तभी वहाँ पर एरिस आ जाता है और जे के पास बैठ जाता है। जिसके बाद जे को होश आता है तो वो एरिस से केफर के बारे में पूछती है। तो वो कहता है कि वो बाहर है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जे को एक प्रॉब्लम है, वो किसी को भी हर्ट करके भूल जाती है। जिसके बाद वहाँ पर यूरी और बाकी के क्लासमेट भी आते हैं और सियन तो पूरा मेलोड्रामा करने लगता है और बोलता है कि मेरी प्यारी दोस्त, मुझे लगा था कि आज तो मैंने तुमको खो दिया। जिसके बाद हम जे को देखते हैं जो स्कूल में थी और यूरी उसके पास था। तभी जे का हाथ दर्द करने लगता है और यूरी उसका हाथ दबाने लगता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तो वो कहती है कि सुबह से तुम ये सवाल बहुत बार कर चुके हो और कितनी दफा पूछोगे। तभी वहाँ पर केफर आता है जो उन दोनों को हाथ पकड़े हुए देखता है तो काफी जेलिस होता है। जिसके बाद केफर जी को एक रूम में लेकर आता है जहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स लगी होती हैं। तभी जी देखती है कि वहाँ पर उसके कजिन की पिक्चर भी लगी हुई है, जो देखकर वो काफी खुश होती है। अगली सीन में हम जे को एक शॉप में देखते हैं जहाँ पर वो कुछ खरीद रही होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी उसको बताता है कि मैं तुम्हारी मॉम का एक्स हस्बैंड हूँ और उसको टच करने लगता है। लेकिन जे को तो कुछ भी याद नहीं होता, तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है और बाहर निकलकर रोने लग जाती है। तभी यूरी वहाँ पर आ जाता है और उसको हक कर लेता है और जे उसको कहती है कि मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है। जिसके बाद हम कंपटीशन का सीन देखते हैं जहाँ पर सेक्शनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है और जे बहुत ज्यादा खुश होती है उन सब के लिए। जिसके बाद यूरी सॉन्ग आता है और वो जे की तरफ देखकर ही गा रहा होता है। तो जे को ये बहुत ज्यादा अजीब लगता है और वो समझ चुकी थी कि यूरी उसको लाइक करता है, लेकिन वो मानना नहीं चाह रही थी। तो वो बाथरूम का बहाना करके वहां से चली जाती है। अगली सीन में हम देखते हैं कि जे के फोन पर एक कॉल आती है जो उसके एक्स बॉयफ्रेंड की मॉम की थी। वो बोल रही थी कि मेरा बेटा होश में आ गया है और वो तुमसे मिलना चाहता है, प्लीज आकर उससे मिल लो। जिसके बाद वो उससे मिलने जाती है पर वो उसे पहचान नहीं पा रही होती है। तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसको पकड़ लेता है और जाने नहीं दे रहा होता है। तो वो कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो, मेरा कंपटीशन है, और जाने लगती है। तो वो उसका गला पकड़ लेता है। तो वो जैसे तैसे अपने आप को छुड़ाकर वापस स्कूल पहुंचती है जहाँ पर सब लोग बहुत चुपचाप थे। तो वो कहती है कि क्या हुआ है। तो सियन उसको कहता है कि हम कंपटीशन से डिस्क्वालीफाइड हो चुके हैं क्योंकि टाइम चेंज हो गया था और तुम टाइम पर नहीं आई थी। तो वो सैड हो जाती है और अकेले बैठ जाती है। तभी यूरी वहाँ पर आता है और उसको गिटार बजाना सिखाता है और तभी वो जे को देखने लगता है और जे भी उसको देखने लगती है और यूरी उसको किस कर लेता है। और तभी वहाँ पर केफर आ जाता है और वो ये सब देख लेता है। जिसके बाद केफर जे को अपनी ट्रॉफी देता है और कहता है मैंने कहा था ना कि ये तुम्हें दूंगा। तो जे वो लेकर जल्दी से वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद फेलिक्स जे को लेकर एक पार्टी में जाता है जहाँ सेक्शन ई का कोई भी नहीं होता और वो जे को भी अपने साथ लेकर आया था। और वो पार्टी बहुत अजीब थी, हर कोई ड्रंक था और लड़के और लड़कियां बस नशे में धुत होकर एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे। जिसके बाद ये बाथरूम ढूंढने जाती है तो कीको उसको ड्रिंक ऑफर करता है। पहले तो वो मना करती है लेकिन फिर बाद में पी लेती है। जिसके बाद उसको होश आता है तो वो किसी और के घर में होती है और उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता। तभी वो नीचे आती है तो उसको केफर का भाई नजर आता है और वो ये सोचकर हैरान हो रही थी कि वो यहाँ पर कैसे आई। जिसके बाद वो उन लोगों के पास जाती है और उनसे पूछती है। तो वो सब उसको बताते हैं कि कीको तुम्हें ड्रंक करके तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। तो जे हैरान हो जाती है क्योंकि उसे तो कुछ भी याद नहीं था। एंड तभी हमें पता चलता है कि उन्होंने जे को पूरा सच नहीं बताया था क्योंकि केफर और यूरी से पहले वहाँ पर एरिस पहुँच गया था और उसी ने जे को बचाया था। लेकिन वो जे को फेस नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने जे को केफर और यूरी के साथ भेज दिया था। जिसके बाद हम यूरी को देखते हैं जो केफर को कहता है हमारी वजह से जे बहुत ज्यादा खतरे में पड़ चुकी है,
क्या अभी तुम उसकी फीलिंग्स के साथ खेलोगे? तो वो कहता है कि हमारा प्लान सेम रहेगा। तो यूरी केफर को कहता है कि मैं जे को लाइक करता हूँ और ये बात मैंने जे को भी बता दी है। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझे क्या जवाब देगी। जो सुनकर केफर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ में पकड़ा गिलास ही तोड़ देता है, जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है। जिसके बाद हम फ्लैशबैक का एक सीन देखते हैं जिसमें जे यूरी से उस दिन के बारे में पूछती है कि उसने जे को किस क्यों किया और इसका क्या मतलब है। तो वो उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है, लेकिन जे उसको कोई भी आंसर नहीं देती बल्कि एकदम चुप हो जाती है। जिसके बाद हम जे को देखते हैं जो सीएन से उसके एग्ज़ाम के बारे में पूछती है। तो वो हंसकर कहता है, अगर मेरे पूरे मार्क्स आए तो क्या करोगी? तो वो कहती है, अपनी शक्ल देखी है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे पूरे मार्क्स नहीं आ सकते। जिसके बाद वो उसको चैलेंज करता है और कहता है कि अगर मेरे पूरे मार्क्स आए तो तुम पूरी क्लास में से किसी एक को किस करोगी। तो वो भी उसका चैलेंज मान लेती है क्योंकि उसको पूरा यकीन था कि उसके फुल मार्क्स नहीं आ सकते। अगले सीन में सीएन जे को एक पार्टी में लेके जाता है, लेकिन वहाँ पर वो बच्चों की कैंडीज छीन लेता है। जिसके बाद वो बच्चे अपने डैड को लेकर आते हैं। तो उनका डैड तो जे को देखकर उस पर फ्लैट हो जाता है और उससे डेट पर चलने के लिए पूछता है। लेकिन तभी केफर जो वहाँ पर आ चुका होता है वो जे का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि ये मेरी वाइफ है, अगर तुमने इसे छुआ भी तो मैं तुम्हारा मुँह तोड़ दूंगा। तो वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद केफर जे को कहता है कि कीको को स्कूल से निकाल दिया गया है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो अच्छा लड़का नहीं है। तो वो कहती है कि हाँ, इसीलिए एलिस ने भी मुझे उससे दूर रहने को कहा था। तो वो कहता है, हाँ इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें अपने हस्बैंड यानी मेरी बात सुननी चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा सही बोलता हूँ। जिसके बाद वो दोनों डांस फ्लोर की तरफ चले जाते हैं जहाँ पर एक लड़की केफर पर लाइन मार रही होती है, जो देखकर जे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन केफर ज़बरदस्ती उसको भी अपने साथ डांस फ्लोर पर लेकर जाता है, जहाँ पर जाकर वो दोनों फनी डांस करने लग जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर रोमांटिक म्यूजिक चलने लगता है। तो वो दोनों कपल डांस करने लगते हैं और एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। और आज तो जे भी खुद को उससे दूर नहीं करना चाह रही थी और वो भी उसके सीने पर सर रखकर उन मोमेंट्स को एंजॉय करने लग जाती है। जिसके बाद वो दोनों किस करते हैं। जिसके बाद वो जे को कहता है कि शायद तुम ये भूल रही हो कि तुम शरीफ हो, पर मैं नहीं। तो वो ब्लश करती है और फिर वो उसको घर ड्रॉप करता है, लेकिन दोनों के बीच में एक अजीब सी खामोशी छाई होती है। जिसके बाद वो आगे बढ़ता है और जे के फॉरहेड पर किस करता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जे ब्लश करने लगती है और अंदर चली जाती है, लेकिन उसको पूरी रात नींद नहीं आती और वो केफर के बारे में सोचती रहती है और बोलती है कि मुझे उसके और अपने बीच में डिस्टेंस बनाना ही होगा। तभी उसको केफर का मैसेज आता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और तुरंत उसको रिप्लाई करने लगती है। और तभी यूरी का भी मैसेज आता है, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देती है। और तभी उसको एक मिस्टीरियस मैसेज आता है जो उस लड़के की तरफ से था जिसने उससे रास्ता पूछा था और वो उसको मिलने के लिए बुलाता है। अगले दिन वो स्कूल जाती है क्योंकि आज उनकी छुट्टियां खत्म हो गई थी। जिसके बाद वो अपना रिजल्ट देखती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी उसको सीएन का दिया हुआ चैलेंज याद आता है, तो वो उसका रिजल्ट देखती है और ये क्या, उसके तो सच में पूरे मार्क्स आए थे, पता नहीं कैसे। लेकिन वो शायद जीत चुका था और ये देखकर तो जी को समझ ही नहीं आता कि अब वो क्या करेगी। तभी सीएन उसको कहता है कि अब तुम शायद हार चुकी हो तो तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ सोचने के लिए, डिसाइड कर लो कि तुम्हें किसको किस करना है। और वहाँ से चला जाता है। और तभी वहाँ पर यूरी जी के पास आता है और उसको कहता है कि तुम मेरे मैसेज का आंसर क्यों नहीं दे रही हो। तो वो कहती है कि मैं बिजी थी और वहाँ से भाग जाती है और क्लास में आती है। लेकिन केफर को देखते ही उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है और वो उसको इग्नोर करके वहाँ से निकलने वाली होती है कि तभी सीएन वहाँ पर आ जाता है और उसको उसकी शर्त पूरी करने को कहता है। तो शर्त सुनकर पूरी क्लास के बॉयज जी के सामने खड़े हो जाते हैं और केफर और यूरी तो दोनों स्माइल कर रहे होते हैं क्योंकि उनको पूरा यकीन था कि जे उन दोनों में से किसी एक को चूज करेगी। लेकिन जे उन दोनों को उल्लू बनाती है और डेविड जो कि मजे से सो रहा था उसे किस कर लेती है और वो एकदम से उठता है। उसको तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि अभी क्या हुआ। तो जे उसको बताती है कि मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी। जिसके बाद सारी क्लास के लड़के डेविड की तरफ गुस्से से भागते हैं और तभी जे को उस लड़के का मैसेज आता है। वो उसको मॉल में मिलने के लिए बुलाता है तो जे उससे मिलने जाती है, लेकिन वो उसको कॉल करके कहता है कि मैं तुमसे नहीं मिल सकता क्योंकि तुम्हारे दोस्त तुम पर नजर रखे हुए हैं। तो वो ध्यान से देखती है तो सच में केफर और बाकी सब उसका पीछा कर रहे थे। तभी वो लड़का जे को बताता है कि वो फेलिक्स का भाई है, जो सुनकर वो शॉक्ड रह जाती है क्योंकि सबको तो यही पता था कि वो मर चुका है। और वो उससे अपने भाई के बारे में पूछने लगती है, लेकिन वो उसको ज़्यादा कुछ नहीं बताता और कॉल कट कर देता है, जिसकी वजह से वो रोने लग जाती है। और ये देखकर वो सब लोग भागकर उसके पास आते हैं। तो जे चिढ़ते हुए कहती है कि तुम लोग प्लीज़ मुझे थोड़ी प्राइवेसी तो दे दो, मेरी एक प्राइवेट लाइफ है जहाँ मैं किसी को इन्वॉल्व करना नहीं चाहती।
जिसके बाद वो उन सबको बताती है कि फेलिक्स का भाई जिंदा है। जो सुनकर वो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तो केफर जे को घर लेके आता है और उसकी पिक्चर्स दिखाने लगता है। तो वो कहती है कि हाँ यही लड़का है वो। जिसके बाद यूरी उसको बताता है कि पहले एरिस भी उनका दोस्त था, लेकिन फिर एक दिन वो लोग कहीं जा रहे थे तो उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। केफर तो कार से जंप करके बच गया और एरिस और वो लड़का कार में ही फंस गए थे। जिसके बाद उन्होंने एरिस को भी निकाल लिया, लेकिन वो कार में ही रह गया और फिर कार पानी में डूब गई और उसके बाद फिर उसको कभी किसी ने नहीं देखा। जिसके बाद वो सब फेलिक्स के भाई से उसे दूर रहने को कहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो जे के कजिन से बदला लेने के लिए आया हो। जिसके बाद जे घर जाती है तो फेलिक्स का भाई दोबारा उसको कॉल करता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत जल्दी सब कुछ सच बताऊंगा, बस तुम सही वक्त का इंतज़ार करो। और उसकी बातों से वो पूरी रात सो नहीं पाती। अगले सीन में जे क्लास में सो रही होती है तो केफर उसको ऐसे देखकर उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करने लगता है। तभी वो जाग जाती है। तभी वो उससे फ़ोन ले लेती है और उसमें से अपनी फ़ोटो डिलीट कर देती है। और तभी वो एला की पिक्चर्स देखती है जो उसने अभी तक संभाल कर रखी थी। तो ये देखकर उसको बहुत बुरा लगता है। अगले सीन में केफर भी सो रहा होता है तो जे अपना बदला लेने के लिए उसके मुंह पर मार्कर से ड्राइंग कर देती है। जिसके बाद वो सब लोग हंसने लग जाते हैं। तो केफर और यूरी जे को पकड़ के उसके मुंह पर भी मार्कर से ड्रॉ कर देते हैं और पूरी क्लास हंसने लगती है। स्कूल के बाद जे घर जाती है तो एरिस ने एला और बाकी के दोस्तों को वहाँ पर बुलाया होता है। तो जे पहली बार एला को नोटिस करने लगती है और उसका और अपना कंपैरिजन करने लगती है कि एला कितनी सुंदर है, और मन में कहती है कि वो तो एला की सुंदरता के सामने कुछ भी नहीं है। शायद इसीलिए केफर अभी भी उसको भूल नहीं पा रहा। अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तो उसको एक अननोन नंबर से कॉल आती है और वो कॉल अटेंड करती है। तो वो उसके क्लासमेट की कॉल थी। वो उसको बताता है कि वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका है। तो वो उसको कहती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम कहाँ पर हो, मैं अभी आ रही हूँ। जिसके बाद वो उसको अपनी लोकेशन भेजता है और तभी यूरी भी ये सारी बातें सुन लेता है और जे को कहता है कि ये जगह बहुत खतरनाक है तो तुम वहाँ पर नहीं जा सकती, इसीलिए प्लीज़ तुम यहीं पर रहो, मैं जाता हूँ। लेकिन जे जिद करने लग जाती है कि उसको भी जाना है। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है चलो, और वो दोनों बॉक्सिंग क्लब में जाते हैं जहाँ उनके दोस्त को कुछ लोगों ने पकड़ा हुआ था। तभी उनका लीडर वहाँ पर आता है और कहता है कि तुम लोग का दोस्त अब फंस चुका है, इसको फाइट करनी होगी चाहे कुछ भी हो जाए। जिसके बाद यूरी कहता है कि ठीक है, मैं इसकी जगह फाइट करूंगा, और फाइट करने के लिए मैदान में उतर जाता है। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए इस वीडियो को दबाकर लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।